TTPTI हैं, ये जो TTPTI है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये आज भी इस कोशिश में है कि कहीं से हमें लाशें मिल जाएं। 15 जुलाई को इतना अफसोसनाक वाकया बन्नू में होता है, इतना अफसोसनाक वाकया होता है, 8 हमारे लोग शहीद होते हैं। ये जो इनकी मजमूम कोशिश है, वो जब ये हुकूमत में थे तब भी उनकी यही पॉलिसी थी, और आज जब वो अपोजिशन में हैं तब भी उनकी यही पॉलिसी है कि मुल्क के अंदर इंतशार कैसे फैलाया जा सकता है, मुल्क के अंदर दहशत कैसे फैलाई जा सकती है, मुल्क की इकॉनमी को डीरेल कैसे किया जा सकता है, मुल्क को डिफ़ॉल्ट कैसे किया जा सकता है, मुल्क में अदम इस्तेहकाम कैसे पैदा किया जा सकता है। तो ये उनका मिशन है, यही उनका मंशूर है, और यही हमेशा उन्होंने इसका अमली मुज़ाहरा भी किया है। और ये आज की बात नहीं है। 2014 में जब यहाँ पे धरने हुए इस्लामाबाद में, तो PTV के ऊपर जो हमला किया गया, जो तोड़फोड़ की गई, और उस वक्त के सदर ने उस वक्त के वज़ीर आज़म को फ़ोन किया, बानी चेयरमैन PTI को, उन्होंने कहा मुबारक हो, कमाल हो गया, PTV हमने तोड़ दिया अंदर से। एक कौमी असासा जिस बिल्डिंग में आज हम बैठे हैं उसको नुकसान पहुँचा के मुबारक दी जा रही है। SSP असमतुल्लाह जनेजो के साथ जो इस्लामाबाद की सड़कों पर हुआ वो आप सब ने देखा, कब्रें खोदी गई, पार्लियामेंट का गेट तोड़ा गया। तो ये तशद्दुद की सियासत इनके खून में रची बसी है, तरीके इंतशार की जो सियासत है, इनका यही मैनिफेस्टो है। और इसके साथ साथ जब भी इन्होंने सियासत की, ओए तोए की सियासत की, गालम गलोच की सियासत की, लोगों को तशद्दुद पे उकसाया, बदतमीज़ी पे, बद इखलाकी पे उकसाया, और हमेशा कहा कि अपने मुखालिफिन को जो है वो गलत ज़बान उनके खिलाफ इस्तेमाल की जाए। और ये वो लोग हैं जो हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। मैं ये क्यों कहता हूं कि ये लाशों की तलाश में रहते हैं, कि जब भी कोई मुजाहरा हुआ इन्होंने कोशिश की कि अपने ही लोगों को मरवा के उसका इल्ज़ाम लगवाया जाए हुकूमत के ऊपर, पुलिस के ऊपर, इंतज़ामिया के ऊपर। तो ये हमेशा किसी जलसे में 4 लोग बेहोश हो गए तो खान साहब खुश हुए, कहा वो देखो 4 लाशें, मेरे लोग मर गए हैं। वो थोड़ी देर बाद उठ खड़े हुए, क्योंकि वो ऑब्वियसली गर्मी थी, हबस थी, बेहोश हो गए थे। मगर आप खुशी देखें, कभी किसी ने पूरा स्माइल देके खुशी से भी कहा कि वो देखो 4 लाशें, मेरे लोग मर गए। यानी 9 मई का वाकया भी जो हुआ, ये जो बार बार कहते हैं ना हमें रोका नहीं गया, हमें क्यों नहीं रोका, हम तो हमला करने जा रहे थे मुल्क की सालमियत पे, हम तो कोर कमांडर हाउस को, जिना हाउस को आग लगाने जा रहे थे। और जो खातून उसको लीड कर रही थी, आज पार्लियामेंट में आई हुई थी चंद दिनों पहले, वो जो ज़बान इस्तेमाल कर रही थी आपके टीवी चैनल्स नहीं दिखा सकते। जब वो आ रही थी बाजू ऊपर किए हुए कि मैं देख लूँगी, मैं ये कर दूँगी, मैं आग लगा दूँगी, अभी हम अस्करी टावर जाएंगे, उसको आग लगाएंगे, तो वो ज़बान रिपीट नहीं की जा सकती जो इस्तेमाल की गई थी। और उसके साथ क्या बयानिया था? बयानिया ये था कि लोगों को लड़वा दो फ़ौज से, और यहाँ पे लाशें गिर जाए 9 मई को 50-60, और पीछे से हम सारा सिस्टम डीरेल हो जाए और मुल्क के अंदर इंतशार फैल जाए। जब ये टारगेट हो आपका, तो आपको सियासी जमात कहलवाने का हक नहीं है, आप एक दहशतगर्द जमात हैं। जब आप दहशतगर्दों को ला के बसाएं मुल्क के अंदर और कहें कि जी मैं उनको ला रहा हूँ, ये बानी चेयरमैन का बयान मौजूद है, वीडियो मौजूद है, जिसमें कह रहे हैं कि जी हमें लोगों को वापस बसा रहे हैं, इसमें इतने हज़ार फाइटर्स हैं जिनको हम वापस ला रहे हैं, इनसे हम पीस अकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आप हमेशा से यू वर तालिबान अपोलोजेटिक, यू वर तालिबान सिंपथाइजर, इसीलिए आपको तालिबान खान कहा जाता था। और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि ये तशद्दुद की सियासत आपके अंदर रची बसी इसलिए हुई है कि आप TTPTI हैं। ये जो TTPTI है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये आज भी इस कोशिश में है कि कहीं से हमें लाशें मिल जाएं। 15 जुलाई को इतना अफसोसनाक वाकया बन्नू में होता है, इतना अफसोसनाक वाकया होता है, 8 हमारे लोग शहीद होते हैं, और एक बीच में सिपाही सुबहान है जो ग्रेनेड के ऊपर अपने आप को फेंकता है, जामे शहादत नोश करता है और हजारों लोगों को बचाता है। उसका जज्बा देखे ना, उसने ग्रेनेड के ऊपर अपने आप को फेंका। ये न्याज इधर बैठा है, इसके साथ का बेचारा एक FC का जवान था, वो शहीद हुआ, और उसके 3 बच्चे हैं, लकी मरवत का वो रहने वाला है। तो ये क्या सियासत है आपकी कि आप शोहदा की कुर्बानियों को भी, उसका भी पास नहीं रखते। ये बन्नू का जो 15 जुलाई का वाकया था,
जिसमें कैंट की दीवार पे हमला हुआ और जिसमें 8 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने जामे शहादत नोश किया, अपने उनके बच्चे यतीम हो गए, बीवियां बेवा हो गई, वो दुनिया से चले गए हमारे लिए लड़ते लड़ते। तो इन्होंने क्या किया, बन्नू में क्या किया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। जो लाशों की तलाश है ना, ये खत्म होने का नाम नहीं लेती कि कहीं से लाश मिल जाए और हम कह दें ये देखें जी ये इन्होंने हमारे लोग मार दिए। कोशिश ये थी कि ये इल्ज़ाम पाक फौज पे लगवाया जाए कि जी सिविलियन पे फायर हो गया। और ये खान साहब ने कल बयान दिया, बानी चेयरमैन पीटीआई ने, कि जी डायरेक्ट सिविलियंस पे फायरिंग हुई है। क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे और ममालिक के क्लिप्स लगा के, बच्चों के क्लिप्स लगा के कहा जा रहा है कि जी ये वाकया बन्नू में पेश आया। बन्नू में ट्रेडर्स का एक अमन मार्च था। ट्रेडर्स के अमन मार्च के अंदर चंद सियासी जमातों के लोग शामिल हुए, तरीके इंतशार के लोग भी शामिल हुए, और इन्होंने बन्नू में जहां पे वो दहशतगर्दी का वाकया हुआ था 15 जुलाई को, उस मौके पे जाके फायरिंग कर दी। और जो एक बंदे की डेथ हुई और 22 लोग भगदड़ मचने से जख्मी हुए हैं, वो इस दीवार से 1 किलोमीटर दूर वाकया हुआ। वो भी इनके लोग मुसल्ला जत्थों की शक्ल में अंदर शामिल थे, यानी पीस मार्च ट्रेडर्स कर रहे हैं, बीच में इनके सियासी लोग शामिल होते हैं बंदूकें लेके, और वो वहां पे फायरिंग करते हैं, भगदड़ मचाते हैं, केओस क्रिएट करते हैं। अब जहां दहशतगर्दी का वाकया हुआ और 8 लोग वहां पे शहीद हुए हैं और उन्होंने जामे शहादत नोश किया, वहां पे जाके फायरिंग करने का क्या जवाज है, और मुसल्ला होके आने का क्या जवाज है? क्या अमन मार्च पे लोग मुसल्ला होके आते हैं? ट्रेडर्स का अपना एक फंक्शन था, एक अपना इवेंट था, उन्होंने अमन मार्च किया अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए। बीच में सियासी कुछ जमातों के लोग शामिल होते हैं, जिसमें सरे फहरिस्त तरीके इंतशार के लोग हैं जो मुसल्ला हैं, और 1 किलोमीटर दूर वो अंदर फायरिंग करके एक बंदा जो है उसको मार देते हैं और भगदड़ मचती है, 22 लोग जख्मी होते हैं। ये जो लाशों की तलाश है, ये 2014 से जारी है कि धरने में मुझे लाश मिल जाए, मैं लाशें उठा के कहूं कि जी इतने लोग मेरे मर गए थे। 9 मई को भी यही कोशिश, अब दोबारा से यही कोशिश, और जेल में बैठ के बजाय इसके कि आप लीगल तैयारी करें, अपने केसेस का जवाब दें, आप अभी भी लाशों की तलाश में कि जी फायरिंग होगी, लोग मेरे जो है वो मारे गए हैं। भाई ये सियासत ना करें। 9 मई वालों का कौन वाली वारिस बना, मुझे बताइए? उनको उकसा के आगे भिजवा के अपनी फैमिली को सेव कर लिया, अपने लीडरान को सेव कर लिया। वो बच्चे जिनको गुमराह किया गया था वो आज भी केसेस भुगत रहे हैं। ये तरीके इंतशार ने एक पाई की भी उनकी माली मावनत नहीं की, कानूनी मावनत नहीं की, केसेस में उनकी पैरवी नहीं की। तो ये इस तरह लोगों को इस्तेमाल करके, क्योंकि उनको मरने के लिए भेजा था कि मर के आना। और ये जो बार बार गिला है कि हमारे लोगों को रोकते नहीं हो, अब ये बन्नू वाली साजिश आपके सामने है। केपी गवर्नमेंट इस पे जो मर्जी कहती रहे, भाई आपके लोग मुलविस हैं, आप कैसे इंक्वायरी करा सकते हैं? मैं मुस्तरद करता हूं इसको। आप तो इंक्वायरी करवा ही नहीं सकते इस चीज की। इंक्वायरी किस चीज की आप करवाएंगे जिसमें आपके अपने लोग मुलविस हैं? खुद ही इंक्वायरी करवाएंगे, वो आते हैं, छोड़ दें अब। और आज एक बैनुल अक़वामी जरीदे के अंदर एक आर्टिकल आया है कि खान साहब को डेथ सेल के अंदर रखा गया है। 7x8 का वो सेल है जहां पे टेररिस्ट को रखते हैं और बड़े बुरे हालात हैं। जरा साइड विंडो में अगर वो फुटेज चल सके कि खान साहब किस किस्म के डिक्टेटर थे,